सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो वर्कआउट है वह है शोल्डर का। तो शोल्डर का वर्कआउट, ठीक है, उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं, कौन कौन से मसल्स को हिट करेगा, ठीक है, क्या स्ट्रेचिंग होनी चाहिए स्टार्टिंग में, वो सारी की सारी चीज़ें आज करेंगे। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बताऊंगा, कहाँ पे लोग गलतियां करते हैं, क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले स्ट्रेचिंग करते हैं। ये जो बैंड है, इससे स्ट्रेचिंग करते हैं। कौन कौन सी स्ट्रेचिंग है जिससे शोल्डर पे फॉर्म कर सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बैंड के साथ स्ट्रेचिंग की, और इससे क्या होगा, इससे पूरा रोटेटर कफ आपका मसल जो है वो पूरा का पूरा हिट होगा। सेकंड करेंगे हम डंबल के साथ। सो डंबल के साथ भी फॉर्म किया, जिसमें एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, साइड रेजेस, फ्रंट रेजेस और ओवरहेड प्रेस था। तो शोल्डर में बेसिकली सबसे ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस है जब भी आप बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करते हो, क्योंकि बॉडी का छोटा मसल है, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा मेजर इंजरीज, या फिर एक तरह से जो लोग एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं उनको भी एक सर्वाइकल का पेन रहता है। तो उसमें भी ध्यान रखना है कि जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करो, ठीक है, या फिर आपको कोई मेडिकल इशू है लाइक सर्वाइकल है, ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि आप स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छे से करें, शोल्डर को लाइट वेट या मॉडरेट वेट से फॉर्म करें। दैट्स इट। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइजेज है वो है बारबल ओवरहेड प्रेस, या फिर इसको कहते हैं मिलिट्री प्रेस भी। ये फॉर्म करेंगे। पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको डंबल प्रेस बताया था, तो आज थोड़ा वेरिएशन मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आप वेरिएशन चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इसे फॉर्म करते हैं। अब इसमें एक चीज है, ग्रिप, कि आपको क्लोज पकड़ना है या वाइड पकड़ना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से ग्रिप करें। तो जितना भी आपका शोल्डर लेंथ है, ठीक, या शोल्डर लाइन है जो, उससे और थोड़ा सा वाइड पकड़ना है आपको, ठीक। और दूसरी चीज, बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं करना ताकि आपके जॉइंट्स यूज होने चालू हो जाए। तो ये जो ग्रिप है, ठीक, या फिर लास्ट ये, इससे ज्यादा वाइड नहीं पकड़ना आपको, ठीक। और ग्रिप ग्रिप के साथ साथ
मिलिट्री प्रेस में हमेशा आपको बहुत नॉर्मल या मॉडरेट वेट यूज करना चाहिए और बहुत ज्यादा हैवी नहीं। इसमें एक चीज और है, लोग बिहाइंड द नेक ओवरहेड प्रेस का यूज करते हैं एक्सरसाइजेज में, बट जो लोग इसको ऑलरेडी फॉर्म कर रहे हैं पहले से, ठीक, उनके लिए तो ठीक है। बट जिनको सर्वाइकल का पेन है या नेक से जुड़ी हुई इश्यूज हैं, वो चीज को अवॉइड करें, क्योंकि ये आपका इंजरी और ज़्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है। और अगर आपको फॉर्म भी करना है तो बहुत लाइट वेट से या बिल्कुल ही खाली एम्प्टी स्टमक, जैसे अभी मैंने करा वैसे आप फॉर्म कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और इससे सिर्फ और सिर्फ लाइट वेट से ही फॉर्म करें, अदरवाइज नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है। हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है लेटरल रेजेस केबल पे। ठीक है। और सिंगल हैंड का यूज करेंगे, बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट रख के। तो देखते हैं, फॉर्म करते हैं इसे। हम डंबल से भी यूज कर सकते हैं लेटरल रेजेस का, बेसिकली वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और अगर आपको वेरिएशन चेंज करना है कि बहुत टाइम से सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए आप केबल पे लेटरल रेजेस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। ये भी आपके मिडल डेल्टॉइड को हिट करेगा, और जब हमने पहले करा मिलिट्री प्रेस, वो आपके एंटीरियर और मिडल दोनों को हिट करेगा। ठीक है। इनमें दो मसल्स यूज होंगी। सो अगर कोई बिगिनर है तो वो सिर्फ डंबल से फॉर्म करे। डंबल से यूज करने का रीजन ये है कि उसमें आपको ज्यादा फॉर्म समझने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। थर्ड जो एक्सरसाइजेज है वो है फ्रंट रेज। अब फ्रंट रेज डंबल से फॉर्म कैसे करना है वो, और पिछली बार जब मैंने बताया था तो मैंने प्लेट के साथ यूज करना बताया था, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी। ठीक है। और आज डंबल से फॉर्म करेंगे, और आप वेरिएशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है। मसल टारगेट वही होगा जो चीज आप, जिस चीज को आप फॉर्म कर रहे हैं। लाइक अगर फ्रंट रेस कर रहे हैं तो वो एंटीरियर डेल्टोइड को ही टारगेट करेगा, चाहे आप डंबल से करें, प्लेट से करें, ठीक है, या बारबल रॉड से करें। ठीक है। थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। और कुछ नहीं। सो मैंने प्रोनेशन ग्रिप से करा, ठीक है, हैमर ग्रिप से करा। ठीक। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन का फर्क है। जब प्रोनेशन ग्रिप से कर रहा हूँ तो उतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनता। ठीक है। और जब मैं हैमर ग्रिप से करता हूँ तो पूरा एंटीरियर डेल्टॉइड यूज होता है मेरा। ये थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन का फर्क होता है। हमारी फोर्थ जो एक्सरसाइज है वो है आपका फेसफुल। अब फेसफुल को कैसे फॉर्म करना है वो चीज देखेंगे। और एक चीज और, पिछले वीडियो में मैंने रिवर्स फ्लाई बताया था, तो बिगिनर कौन सा यूज कर सकते हैं। बिगिनर्स, अगर किसी को फेसफुल समझ नहीं आता, क्योंकि इसमें ग्रिप करनी होती है, ठीक है, प्रोनेशन ग्रिप से पकड़ना होता है। ठीक, अगर वो उन्हें समझ नहीं आता तो वो सीधा सीधा रिवर्स फ्लाई कर सकते हैं।
हमारी फिफ्थ जो एक्सरसाइज है वो है आपका अपराइट रो। अब अपराइट रो पिछली बार मैंने केबल पे बताया था, तो इस बार फॉर्म करते हैं बारबल रॉड से। ठीक है, बेसिकली बिगिनर्स यूज करें केबल पे। ठीक है, उसमें करना इजी है, वेट्स को मैनेज करना इजी है, बट बारबल पे थोड़ा सा आपको हैवी लगेगा। और जब भी आप इसमें और ज़्यादा वेट लिफ्ट करोगे तो और ज़्यादा हैवी हो जाएगा ये। सो इसमें फॉर्म थोड़ा समझना डिफिकल्ट होता है और बैलेंस बनाना थोड़ा सा उसमें क्या इजी रहेगा, क्योंकि उसमें ग्रिप जो होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ग्रिप करने में इजी होगा, बट इसमें आपको ग्रिप करने में और दूसरी चीज को बैलेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो अपराइट रो आप टेबल पे यूज करें, और जितने भी लोग अपराइट मतलब पहले से एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या एडवांस है, ठीक, तो वो इस चीज को फॉर्म कर सकते हैं बारबल पे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में अपराइट रो की एक और वेरिएशन बताऊंगा मैं आपको। हमारी लास्ट जो एक्सरसाइज है वो है श्रग्स। श्रग्स पिछली बार मैंने डंबल से बताया था, आज मैं स्मिथ मशीन का यूज करूंगा। कैसे करते हैं वो एक बार समझते हैं। इसमें ग्रिप जो है वो एक थंब के जितना होना चाहिए, मतलब एक थंब आपने यहां से करा। ठीक है, और ये तो हो गई आपकी ग्रिप। सेकंड, आपका पोस्चर हल्का सा स्लाइटली बेंड किया आपने और उस चीज को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ जाएगी। रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी तो आपका ज्यादा से ज्यादा मसल टारगेट होगा, क्योंकि शग्स में क्या है, शग्स इजीली हो जाता है, बट इसमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि जब हम डंबल से करते हैं या जब भी स्टार्टिंग में फॉलो करते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। ठीक, सो सभी के 3 से 4 सेट ले सकते हैं। ठीक है, मोस्टली 3 सेट इनफ है। अगर आपको किसी भी मसल को ज़्यादा टारगेट करना है या बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करना है, लाइक अगर बाहर मिलिट्री प्रेस में, ठीक है, या फिर लैटरल रेजेस में आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा टारगेट करना है, उस मसल को डेवलप करना है, तो 4 सेट्स इनफ है। अदरवाइज 3-3 सेट ही ले सकते हैं। सेकेंड वीडियो में मैं आपको और ज़्यादा बेटर वेरिएशन बताऊंगा शोल्डर की। ठीक है, जिससे आप और ज़्यादा एक्सरसाइजेस को चेंज कर सकते हैं, वेरिएशन में ला सकते हैं। ठीक, और कोशिश कीजिए कि मॉडरेट टू हैवी लिफ्ट जब तक आप पॉसिबिलिटी है, और परफेक्ट फॉर्म के साथ लिफ्ट कीजिए उसे।